नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड की रेशम से बने प्रोडक्ट्स की बाजार में काफ़ी मांग है। आपको बता दें, रेशम विभाग ने नवरात्रि के मौके पर सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को लॉन्च किया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उपनिदेशक रेशम विभाग कुमाऊं हेमचंद्र ने बताया, रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है। पहली बार रेशम कीट पालन से तैयार हुए कोए से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने रेशम के कोए से देवी देवताओं की आकृतियों के अलावा सजावटी सामान, प्योर रेशम से बने महिलाओं के आभूषण, पहाड़ की कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं, जो अपने आप में अनोखे हैं। बता दें, इन उत्पादों को बेचकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। रेशम विभाग के उपनिदेशक हेमचंद्र ने बताया, आने वाले दिनों में लोगो और ब्रांड के नाम को ट्रेडमार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य है कि महिला समूह को बड़े उद्यम के रूप में स्थापित किया जाए। सर, यहाँ पे हमने अभी नया SSG तैयार किया हुआ है जिसका नाम है नई पहल, ठीक है। और इसमें हमारे जो हेमचंद सर हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उम्मीद है कि हम आगे और नए नए प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में अपना नाम भी रोशन करें और हमारी जो नई पहल है इसको भी आगे बढ़ाएं। प्रोडक्ट में किस तरह प्रोडक्ट है इसमें? सर, जैसे ये पहाड़ी महिला बना रखी है, केदारनाथ है, ज्वेलरी बना रखी है, बहुत अलग अलग प्रकार के जैसे बुके बना रखे हैं और देवी देवताओं के बुके वगैरह। आपका नाम? मेरा नाम कविता है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज तक हमने जो भी सीखा वो पुराना था, परंपरागत था, परंतु इसमें एकदम हमने नई चीज़ सीखी है। तो महिलाओं का उत्साह भी है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। जैसे वो लोग इसमें से डिपार्टमेंट ने जब हमको ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ महिलाएं एकदम इतनी सक्षम हो गई थी कि वो अपने प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए भी तैयार हो गई थी। जबकि जब हम और चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो और दूसरा डिपार्टमेंट से हमें यह सहयोग भी रहा कि जैसे हम लोगों ने सीखा तो तुरंत हमको अपने रेशम विभाग से ये सहयोग मिला कि 2-3 जगहों से उन्होंने हमारे लिए ऑर्डर भी लिए और हमारे साथ की जो और महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, उन सब ने मिलकर प्रोडक्ट तैयार किए और उसका हमको अब बिक्री के लिए तैयार है। आपका नाम? सर, मेरा नाम किरण जोशी। रेशम विभाग और रेशम के इतिहास में उत्तराखंड के भीतर ये पहली बार हो रहा है कि हस्तशिल्प हाथों की कला से तैयार किए हुए उत्पाद रेशम कोए के यहाँ पर उत्पादित किए जा रहे हैं और ये जो रेशम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं SSG की, उन्हीं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उनको इस कार्य में प्रशिक्षित कर दक्ष किया गया है और वो बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद यहाँ पर तैयार कर रही हैं, जिनके कहना चाहिए कि पिछले माह सितंबर में ही इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मात्र 1 माह का समय हुआ है और अभी तक लगभग 30,000 के ऑर्डर प्राप्त कर चुकी हैं, जिस पर काम कर रही हैं। और आगे भी इनको दीपावली के अवसर पर लगभग 15,000 के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और 9 वर्ष के लिए लगभग 50,000 के ऑर्डर फिर इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उज्ज्वल भविष्य है इनका, जिसमें जो है आजीविका भी इनकी अर्जित होगी और साथ ही देवभूमि के प्रतीक के रूप में बहुत सारे मोमेंटोज ये तैयार कर रहे हैं। कई उपयोगी चीज़ें भी तैयार कर रहे हैं सजावटी के साथ साथ, जैसे ये ईयर रिंग्स भी हमारे रेशम से ही तैयार किए जा रहे हैं, मालाएं, मांग टीका, पहाड़ी नथ और मालाएं, इस प्रकार के और फ्लावर पॉट्स, ऐसी चीज़ें भी तैयार की जा रही हैं। सर, ये समूह को महिलाओं को विभाग द्वारा किस तरह प्रोत्साहित किया गया इसमें सबसे पहली कमी तो यह थी कि हमारे पास उत्तराखंड में कोई इस तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करने वाला इसके लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर नहीं था। तो यह विचार जो है मन में मेरे आए कि हम इस ओर जाएं। तो कई वर्षों से मैं इस बात के लिए लगा रहा कि रिसोर्स पर्सन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन था कि इससे हम बहुत ऊपर तक महिलाओं को ले जा सकते हैं, उनकी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। तो इस क्रम में ऐसे ही घूमते घूमते एक बार जो है इस खोज में पंतनगर के वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई, डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर शेफाली से। उनके सामने विचार रखा मैंने, तब उनके द्वारा एक रिसोर्स पर्सन हमें उपलब्ध हुआ और हम उधमसिंह नगर की महिलाओं को प्रशिक्षित कर सके। उसके तुरंत बाद ही हमने जो है नैनीताल की महिलाओं को प्रशिक्षित किया और SSG के रूप में गठित कर लिया। आज हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि इनके उत्पाद मार्केट में उत्तराखंड सिल्क डेकोर के नाम से उतरने को तैयार हैं और ये उसे बेच करके अपनी आमदनी और अपना आर्थिक स्वावलंबन, अपना आत्मसम्मान अर्जित करने को तैयार है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।